हम्म, ये देखें, ये आपका यूनिट 1। इसमें बेसिकली 6 टॉपिक। ठीक है। टॉपिक 1 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है। टॉपिक 2 नेटवर्क्स है। टॉपिक 3 आपका ऑनलाइन इन्वायरमेंट है। टॉपिक 4 आईटी सिस्टम है। टॉपिक 5 डेटा एंड डेटाबेसेस है। और टॉपिक 6 वाइडर। ओके। ओके। फर्दर डिटेल पे जाते हैं। ये फिर आपका यूनिट 2 है। इसके अंदर आपका टॉपिक 7 जिसके अंदर आप HTML। टॉपिक 8 जिसके अंदर CSS। अच्छा, ये दोनों पार्ट आपने इसमें भी किए होंगे 0417 में, ये है ना, CSS और HTML। हम्म। किया किया था आपने, याद है आपको? वेब वेब ऑथरिंग। तो यस सर। यहाँ थोड़ा डिटेल में डिस्कस होगा। ठीक है। और फिर टॉपिक 9 है जिसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट आएगा, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। पर ये 7 8 9 10 11 इसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी है। ये 5 टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर 2 में आएंगे। यहाँ तक क्लियर आपको? यस सर। अब हम ये यूनिट 3 तो A2 का पार्ट है। यूनिट 4 भी A2 का पार्ट है। टोटल आपके 4 यूनिट। सर क्या हम लोग हो सकता है कि हम लोग 4 यूनिट को एक ही दफा भी दे सकते हैं? मतलब आपको क्या कहते हैं, 1 साल के अंदर? यस विदिन सर। विदिन 1 ईयर? हाँ, वो तो होता है ना, एक्सेल। एक्सेल होता है। इसमें चारों पेपर आप एक साथ देते, तो आपको प्राइवेट ही देना है। लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी यस सर, मैं वजह प्राइवेट में। नहीं, आप ऐसा करें ना। आप जून तक तो AS दें। उसकी वजह पता है क्या है? उसमें इसके अंदर आपको ज़्यादा सर। टाइम लगेगा। ये जो है ना, जो यूनिट 2 जो है, इट विल टेक अ लॉट हम्म। ऑफ टाइम। यूनिट 2 का ये जो यूनिट 2 है ना, इसमें ये जावास्क्रिप्ट वगैरह, इसमें अंडरस्टैंडिंग में आपको टाइम हम्म। लगेगा। उसका ये हो सकता है कि आप जो कमिंग नवंबर है ना, यानी 2025 में जो अक्टूबर आएगा, उसमें आप हाँ हाँ। यूनिट 3 यूनिट 4 दे दें। क्योंकि मतलब सर मैंने जो मैं जानती हूँ, यहाँ कहते हैं कि पूरे साल में एक ही दफा आप इम्तिहान दे सकते हैं, और वो है मई जून में। अच्छा, हाँ, अक्टूबर में नहीं होता। हम्म। अक्टूबर नहीं, जैसे CI वालों को तो अक्टूबर में होता है, कैम्ब्रिज वालों का। ये इनका नहीं होता। एडेक्सा वालों का। एडिक्शन वालों को सितंबर के पेपर तो मैंने देखे हैं। तो आप क्या मतलब वो अक्टूबर में पेपर नहीं होते? हाँ सर। और इनके पेपर में डेट्स भी नहीं होती, मंथ भी नहीं होता। ओके। तो आपने फिर 1 साल के अंदर देना है। सर मैंने सोचा था ये ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, इसमें फिर आपको एक तो थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपका मतलब डबल बर्डन हो जाएगा। और मेन जो है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सपर्टीज गेन करनी है। ठीक है। चलो देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें, ये आपका टॉपिक 1 है जिसके अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने हम्म। पूरा बेसिकली ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो है ना, इनकी स्लाइड्स बनाई हुई, इसकी पूरा मटेरियल डिजाइन किया। क्यों तो सर, बुक नहीं है? इसकी बुक नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक स्टूडेंट थी ना दुबई की, तो उसको मैंने पढ़ाया था। बुक नहीं है इसकी। इसका ये कि पूरा बुक है सिलेबस, ही नहीं? हाँ,
हाँ बुक है ही नहीं। इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि इनकी बुक नहीं है। तो इसमें ये है कि लेकिन मैंने पूरा मटेरियल नोट्स के साथ ना बनाया है पूरा, कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे ये हमारा इस सीक्वेंस सिलेबस है ना, 1.1 है, और ये सारे हम्म टॉपिक जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब को मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, ये पहले मैंने 1.1, 1.2 सॉफ्टवेयर, ये हाँ, यहाँ से यानी आपका ये 1.2 सॉफ्टवेयर है ये, इसके बाद ये 1.1 दोबारा से यहाँ पे आ गया। इसका मतलब पहले मैं ये सारे आपसे टॉपिक डिस्कस करूँ। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको टॉपिक? यस इस सर। सारे टॉपिक जो है डिस्कस करूँ, हम चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपका अभी जैसे आपको मैंने सिलेबस दिखाया है उसके सीक्वेंस के साथ चलेंगे। जी टॉपिक वन अच्छा। में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो सब टॉपिक है वो इन्होंने यहाँ पे दिया। ठीक है, साम हाउ मैं अपनी तरफ से भी कुछ हम्म ऐड अप करूँगा जो टेक्निकल चीज़ें होंगी। और इसके अलावा इसी सीक्वेंस से हम चलें। पूरे सीक्वेंस है ना, ये पूरी मैंने पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है इसका। ये नज़र आ रहे हैं आपको टॉपिक्स, ये टॉपिक्स हैं, और आगे इनकी डिटेल आएगा। हम्म 1.2 सॉफ्टवेयर है, फिर ये इसकी आगे डिटेल आएगी। ठीक है, और यहाँ से बेसिकली यहाँ से टॉपिक शुरू हो गए। ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, अब आपको अच्छा दूसरा, फिर मैंने इनके जो पेपर्स हैं उनकी भी वर्किंग की हुई है, आपको मैं यूनिट 2 भी दिखा देता हूँ। यूनिट 2 में इनका वो CSS है, HTML है। ठीक है, सर ये June 23 का पेपर है, पेपर 2। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? हम्म ठीक है, तो ये पूरा पेपर है, ये पूरा पेपर भी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इससे मार्किंग स्कीम भी है, मार्किंग स्कीम फर्दर डिटेल भी डाली भी है। ठीक है, ये जैसे ही फर्दर डिटेल तो क्वेश्चन पेपर कोशिश करूंगा कि जो भी टॉपिक कवर अप हो तो मैं आपके टॉपिकल कवर अप करूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे वो भी आपके साथ discuss। ठीक है, आ जाते हैं मेन। हम्म आप मुझे बताएं कि व्हाट इज हार्डवेयर, आपको हार्डवेयर का आइडिया है? यस सर। क्या होता है हार्डवेयर? सर हार्डवेयर कैसे समझाऊं। ये नहीं आइडिया। यस मैं कह सकती हूँ जैसे यूएसबी स्टोरेज सीडी ये तो एग्जांपल ये होगी ना। सब को मैं हार्ड कह सकते हैं। नहीं, अगर हम इनको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? ये आर एग्जांपल। सर वो सर हार्डवेयर could give us output and input. ये सब एग्जांपल है, देखिए हार्डवेयर की बेसिक डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे राइट करता हूँ। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, पहली तो आपने बात याद रखी।
या आप यूँ कह सकते हैं एनी टेंजिबल एनी टेंजिबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ठीक है, विच रन दी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकती है या कोई भी टेंजिबल इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो सकता है विच रन सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्ट, जैसे हमारी सोल एंड बॉडी होती है, आवर बॉडी इज हार्डवेयर, ठीक है। तो सोल को बॉडी की जरूरत है, अदरवाइज सोल विदाउट बॉडी बेकार, ठीक है। अब इसी तरह जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में आइडिया आपको? जो प्रोग्राम होते हैं। जी बिल्कुल प्रोग्राम होते हैं, लेकिन अगर उसको प्रॉपर डिफाइन करें तो ऐसे होगा, सॉफ्टवेयर बेसिकली, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम which control the hardware. Software is a collection of programs which control the hardware. Got the idea? आप देखें बेस्ट एग्जांपल रोबोट, ठीक है। आप देखें रोबोट क्या है, क्या रोबोट, रोबोट को कौन कंट्रोल कर रहा है? सॉफ्टवेयर। ड्रोन, आपने ड्रोन देखे होंगे, है ना? हैव यू सीन ड्रोन? ड्रोन ड्रोन, वो जो छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है। बिल्कुल छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोलर। नहीं, सॉफ्टवेयर, ये लिखा तो है, सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल द हार्डवेयर, यानी सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अच्छा, हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल, हमारी बॉडी को सोल कंट्रोल कर रही है, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर सोल है, ठीक है ना, तो सोल एंड बॉडी बोथ आर कंपल्सरी फॉर ईच अदर, ठीक है। तो ड्रोन, हम्म। अच्छा ड्रोन इज अ हार्डवेयर, अब ड्रोन किसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चल रहा है एंड दैट इंस्ट्रक्शन इज अ सॉफ्टवेयर, यानी कोई भी हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर बेकार है, ये याद, ये सिंपल डेफिनेशन बताइए कि बेसिक फंक्शन बताया है, हार्डवेयर एनीथिंग विच रन दी सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर को अगर रन होना है ना तो उसके लिए उसके पास हार्डवेयर होना जरूरी है, कोई भी सॉफ्टवेयर बगैर हार्डवेयर का रन नहीं हो सकता। यानी आपने प्रोग्राम बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया, लेकिन उसको चलाएंगी कहाँ? यू नीड टू हैव अ, अच्छा वो प्रोग्राम भी स्पेसिफिक होता है, किसी पर्पस के लिए होता है, किसी हार्डवेयर के लिए बनाया जाता है हमेशा प्रोग्राम, ठीक है। नॉर्मली स्पेसिफिक होता है, लेकिन वो जनरल पर्पस भी हो सकता है कि वो मैनी हार्डवेयर को चला सकता है, जैसे कंप्यूटर जो है, जैसे लैपटॉप, अभी आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है? अभी आप राइट नाउ क्या यूज़ करिए, मोबाइल या लैपटॉप? मोबाइल। मोबाइल हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? हार्डवेयर है। हार्डवेयर नहीं है। नहीं, सॉफ्टवेयर। नहीं नहीं, मोबाइल हार्डवेयर है। कैन यू टच मोबाइल? यस सर। ये टेंजिबल हो गया, क्या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक है? हाँ। ठीक है ना, हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है, एक तो टेंजिबल होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज हम्म। ये जो सोफा होता है, ये भी तो हार्डवेयर है, आपकी जो अलमारी है वो भी तो हार्डवेयर है, बिकॉज यू कैन टच, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सही है। तो अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, ये हार्डवेयर इज एनीथिंग एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम विच रन दी सॉफ्टवेयर, ये आपने ध्यान में रखना है कि हार्डवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर को रन करता है, विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रन नहीं, बस इतना सा बताना होता है। और सॉफ्टवेयर इटसेल्फ क्या है कि सॉफ्टवेयर बेसिकली कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम या पीस ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल दी हार्डवेयर। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल देखें, रोबोट है, दुनिया का कोई रोबोट बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता,
एम आई राइट? हम्म। ठीक है, तो इस तरह की बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। अब यहाँ पे इन्होंने जो आपका पहला टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडरस्टैंड द फीचर एंड फंक्शन ऑफ कॉन्टेम्परेरी डिजिटल डिवाइसेस। ठीक है, अब उसके फीचर और फंक्शन इन्होंने डिस्कस किया। तो किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर, अब डिजिटल डिवाइस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। उसके अंदर पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी मूवमेंट उसको परफॉर्म करना चाहिए। उसके अंदर स्टोरेज, स्टोर करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आप मुझे बताएं, ड्रोन में स्टोरेज होती है? ड्रोन में स्टोरेज? हम्म। अगर कैमरा लगा हुआ है तो हाँ। कैमरा तो इनपुट डिवाइस है, क्या उसके अंदर स्टोरेज होती है? नहीं। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर करेगा वो आपकी इंस्ट्रक्शन कैसे लेगा? मैं इसीलिए सोच रहा था वो डायरेक्ट कमांड होगा। नहीं, उसके अंदर स्टोरेज होती है, उसके अंदर रॉम भी होती है। एक दो तरह की स्टोरेज मिलेगी उसके अंदर। रॉम, रॉम के बारे में पता है आपको? यस सर। क्या होती है रॉम? और सेकंड रैम, दोनों में क्या फर्क है? चले पहले रॉम बताएं, रॉम क्या होती है? सर रोम होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक सेकंड। शॉर्ट टर्म मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी। देखें, रॉम बेसिकली शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होती, प्राइमरी स्टोरेज। रॉम एंड रैम बोथ आर प्राइमरी स्टोरेज। रॉम बेसिकली आपकी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है। जो यानी एक तरह से ड्रॉन के अंदर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, उसका सॉफ्टवेयर रॉम के अंदर पहले से इंस्टॉल कर दिया जाए, जिसके थ्रू वो इंस्ट्रक्शन रिसीव करेंगे। ठीक है, और रैम जो है ये भी काइंड ऑफ स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, जो रॉम है ना ये परमानेंट स्टोरेज है। ठीक है, और रैम जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज है। ये एक टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, हम जब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना ड्रोन को, लेफ्ट मूव करो, राइट मूव करो, अप जाओ, डाउन आओ, अब ये हमारी इंस्ट्रक्शन है और वो रिमोट के थ्रू हम दे रहे हैं। तो वो जो करंट टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं ना वो स्टोर होती है रैम के। ठीक है, लेकिन रैम के अंदर इंस्ट्रक्शन उस वक्त तक रहेंगी जब तक आप ड्रोन चला रहे हैं। और जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन है ना वो आपने रॉम के अंदर स्टोर कर दिया। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, क्या था? ओके, तो मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि आपका जो कोई भी डिजिटल डिवाइस है उसके अंदर स्टोरेज कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। और उस वक्त जो आपका जो ड्रोन होगा उसके अंदर रोम चिप भी होगी और रैम चिप भी होगी। रैम जो है वो करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने की कैपेसिटी, उसकी कैपेबिलिटी होती है। और रोम के अंदर परमानेंट इंस्ट्रक्शन गिवन है जिसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ठीक है, कोई भी हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर नहीं चलता।
तो कुछ सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल होते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर होता है। यस होता है। क्या नाम है? अम, मैं सैमसंग इस्तेमाल करूँ तो मैं कहेगी एंड्रॉइड। एंड्रॉयड, यस, एंड्रॉयड iOS, या तो एंड्रॉयड ओएस होता है, ठीक है, एंड्रॉयड ओएस। तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी सॉफ्टवेयर, और इसके थ्रू हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर दिए हुए। यूजर इंटरफेस का मतलब है कि आप उसको इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, आप उसको कमांड कैसे देंगे, ठीक है। वो ग्राफिकल हो हम्म। सकता है या टेक्स्ट बेस्ड हो सकता है। आपके हार्डवेयर में कनेक्टिविटी का ऑप्शन होना चाहिए, आप उसमें अंदर यूएसबी लगा सकें, एचडीएमआई लगा सकें। आपके हार्डवेयर में मीडिया सपोर्ट होनी चाहिए, यानी नेटवर्क फैसिलिटी भी होनी चाहिए। हार्डवेयर के अंदर एनर्जी कंजम्पशन का फीचर भी होना चाहिए, जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, आप उसको एक्सपेंड भी कर सकें, हार्डवेयर को एक्सपेंड भी कर सकें, ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और सिक्योरिटी फीचर, जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, ठीक है, यूज़र अकाउंट, लैपटॉप के अंदर यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, यूज़र लॉगिन क्रिएट करते हैं। तो ये बेसिकली अभी जस्ट आपको मैंने एक आइडिया दिया है कि ये वो फीचर हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिजिटल डिवाइस के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए। इज दिस क्लियर? इसकी आगे डिटेल आएगी। सर। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहला फीचर क्या दिया हुआ है? पोर्टेबिलिटी। अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है contemporary digital devices such as smartphone, laptop and tablet are designed to be portable। अब पोर्टेबल का मतलब है मूवेबल, जैसे हम मोबाइल को पहले मूव कर सकते हैं। दुनिया का जो पहला मोबाइल आया था ना, वो बहुत हैवी था, उसके लिए हमें एक अलग से पर्सन चाहिए होता था जो उसको कैरी करता, जो 1990 में आया था। अब देखो मोबाइल आपके, यानी हम के बराबर आ गए, allowing user to carry them easily and use them on the go। ठीक है, जैसे मोबाइल हम यूज कर सकते हैं। They are lightweight and compact, making them convenient for travel and food। तो किसी भी डिजिटल डिवाइस के अंदर जो पहला फीचर होना चाहिए, दैट इज पोर्टेबिलिटी। इज दिस क्लियर? हम्म। तो दूसरा फीचर उन्होंने बताया परफॉर्मेंस। अच्छा, आप 1 लाख का मोबाइल ले लें, 10 लाख का मोबाइल परचेज कर लें, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो बेकार है ना। हाँ। अगर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा तो इट मीन ऑल डिजिटल डिवाइसेस आर इक्विप्ड विद पावरफुल प्रोसेसर। उसके अंदर प्रोसेसर आपको बताया क्या होता है। आप जो मोबाइल परचेज करते हैं, लैपटॉप परचेज करते हैं, तो हमें पता होता है कि उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है। एम्पल रैम, जैसे आजकल 4 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम आपके मोबाइल में होनी चाहिए, तो आप परचेज करें। हम्म। एंड एडवांस्ड हार्डवेयर कंपोनेंट टू डिलीवर हाई परफॉर्म। फिर इंटरनल जितने भी हार्डवेयर हैं जो उससे कंसर्न है, उनका भी परफॉर्म करना जरूरी है। They can handle various tasks efficiently, including running complex application, यानी मल्टीटास्किंग, जैसे हमारे लैपटॉप के अंदर मल्टीटास्किंग का ऑप्शन होता है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। एंड हैंडलिंग मल्टीमीडिया कंटेंट, यानी उस पर वीडियो चलनी चाहिए, ऑडियो चलनी चाहिए, पिक्चर डिस्प्ले होनी चाहिए। इस ये सारी चीज़ें, यानी ये इसको वर्कआउट करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही तो मोबाइल जितना मर्जी एक्सपेंसिव हो, लैपटॉप जितना मर्जी एक्सपेंसिव हो, आपके लिए बेकार हो जाता है। बात का पॉइंट। हम्म। यस सर। अच्छा, थर्ड फीचर उन्होंने बताया है कि आपके जो डिजिटल डिवाइसेस के अंदर थर्ड फीचर होना चाहिए स्टोरेज, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ड्रोन, मैंने ड्रोन को एग्जाम्पल। तो दुनिया में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस होंगी उसके अंदर स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे मोबाइल है, उसके अंदर स्टोरेज हम देखते हैं, एक तो उसकी इंटरनल स्टोरेज होती है जिसको हम कहते हैं जी 128 GB का मोबाइल है, 256 GB का मोबाइल है, 512 GB का मोबाइल है। और फिर उसकी रैम, ठीक है, रैम कितनी, 6 GB है, 8 GB है, 12 GB है। तो ये चीज़ हम कंसिडर करते हैं किसी भी हार्डवेयर के अंदर। तो कह रहा है कॉन्टेम्प्रेरी डिजिटल डिवाइस ऑफर डिफरेंट स्टोरेज ऑप्शन इंक्लूडिंग इंटरनल स्टोरेज एंड एक्सटर्नल। अब जैसे एक्सटर्नल स्टोरेज क्या होता है, जो एसडी कार्ड आपका लगता है। तो जितने भी 256 इंटरनल स्टोरेज वाले मोबाइल आ रहे हैं उसके साथ 256 GB का आप एडिशनल स्टोरेज कार्ड लगा सकते हैं, यानी एसडी कार्ड लगा सकते हैं। इंटरनल स्टोरेज रेफर टू द बिल्ट इन मेमोरी, ठीक है। तो हम जब मोबाइल परचेज करते हैं एंड्रॉयड, एप्पल में तो ये ऑप्शन होता ही नहीं है मेरे ख्याल, कि वो तो वर्जन पे वर्कआउट करता है, ठीक है। जैसे आईफोन 15 आ गया, हाँ। 16 आ गया, वहाँ पे तो स्टोरेज वो अपनी बिल्ट इन हर चीज़ देता है। लेकिन जब एंड्रॉयड मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो हम इस चीज़ को कंसिडर करते हैं,
कि उसके अंदर रैम कितनी है और उसकी अपनी बिल्ट इन मेमोरी कितनी है। नॉर्मली अब कम से कम 128 GB का मोबाइल आ रहा है, 256 का आ रहा है, 512 GB का आ रहा है, उतना एक्सपेंसिव भी हो जाता है। कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस वाइल एक्सटर्नल स्टोरेज कैन बी एक्सपेंडिंग यूजिंग मेमोरी कार्ड। आप अपनी एक्सटर्नल स्टोरेज के थ्रू या मेमोरी कार्ड के थ्रू अपनी मेमोरी को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज का ऑप्शन भी है, देखिए, यानी आपके हार्डवेयर के पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप क्लाउड स्टोरेज पे परफॉर्म कर सकते। दिस अलाउ यूजर टू स्टोर एंड एक्सेस देयर फाइल, डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियोज एंड अदर डेटा। तो हार्डवेयर मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ फीचर। अगर हार्डवेयर के अंदर स्टोरेज का ऑप्शन नहीं होगा ना, तो वो हार्डवेयर आपके लिए बेकार है। गॉट द पॉइंट? अगर मैं डेटा ही यस सर। स्टोर अगर मैं डेटा ही स्टोर ना कर सकूं, इट मीन वो हार्डवेयर को मैं कैसे, यानी जब तक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं आए थे ना, उस वक्त जो भी हार्डवेयर जो कंप्यूटर थे ना, विदाउट स्टोरेज थे। उसमें क्या होता था, इनपुट होता था, प्रोसेस होता था और आउटपुट होता था, उस हिसाब से उसकी एफिशिएंसी थी। गॉट दैट पॉइंट? यस सर। अच्छा, यूजर इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में आइडिया? नोप। यूजर इंटरफेस का मतलब है कि आप हाउ यू कैन गिव कमांड टू द कंप्यूटर, हाउ कैन गिव कमांड टू द कंप्यूटर, सो दैट इज द यूजर इंटरफेस। जैसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे वो टेक्स्ट बेस्ड होते थे, तो हमें हर हर टास्क को ना टाइप करके बताना पड़ता था, कमांड को टाइप करके बताना। फिर ग्राफिक यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, इसके अंदर आइकन आ गया, ग्राफिक आ गया, इमेजेस आ गए। तो वहां पे हमें सिर्फ सेलेक्ट करके उसको क्लिक करना होता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो कैटेगरीज में आता है। कोई भी हार्डवेयर है, वहां पे आपने उसको इंटरेक्टिव ऑप्शन देना है कि हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है। ये लिखा है ना, द यूजर इंटरफेस ऑफ डिजिटल डिवाइस रेफर टू द वे यूजर इंटरेक्ट विद द डिवाइस। इट इंक्लूड डिस्प्ले, आपके सामने स्क्रीन आ रही होगी, टच स्क्रीन आ रही होगी। जैसे हम ATM मशीन को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, अगर वहां पे कोई स्क्रीन ना हो तो क्या हम ATM मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं? नहीं। नहीं ना। तो इसका मतलब ATM मशीन को ऑपरेट करने के लिए उसका अपना एक यूजर इंटरफेस होना चाहिए। तो वहाँ उसका अपना यूजर इंटरफेस होता है, बटन्स होंगे एंड अदर इनपुट मेथड सच एज कीबोर्ड होना चाहिए, माउस की जरूरत नहीं पड़ती, स्टाइलस होना चाहिए, काइंड ऑफ दैट। तो कह रहा है कॉन्टेम्परेरी डिवाइस प्रोवाइड इंट्यूटिव एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, इसको इजीली ऑपरेट किया जाता है, इनेबलिंग यूजर टू नेविगेट थ्रू वेरियस फंक्शन एप्लीकेशन एंड सेटिंग इजी। अच्छा, जैसे शॉपिंग मॉल होते हैं, जैसे UAE के अंदर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल हैं, ठीक है, ये हर जगह ही होते हैं जहाँ पे बाकायदा डिस्प्ले लगे होते हैं, मैप्स लगे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको एक यूजर इंटरफेस मिल जाता है, कियोस्क जिसको कहते हैं, कियोस्क। कनेक्टिविटी, आपके हार्डवेयर के अंदर कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी हो रहा है। आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक गो थ्रू करें एंड देन टेल मी व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड। Digital devices offer various connectivity options to connect and interact with other devices and networks. This includes wireless connectivity options such as Wi-Fi, Bluetooth, and NFC, as well as wired connections, wa- wired connections like USB, Universal Serial Bus, and HDMI high definition multimedia interface. Those connectivity options allow us users to transfer data, share files, connect to interface and Steam media. So, sir, I understand by reading this paragraph is that डाटा को Okay. ट्रांसफर करने के लिए इज मोर देन वन वे। हाँ, मतलब आपके पास कनेक्टिविटी ऑप्शन होना चाहिए ताकि हम डेटा को ट्रांसफर कर सकें। उन्होंने यहाँ पे जैसे वाईफाई की एग्जांपल दी थी, ब्लूटूथ की एग्जांपल दी थी, NFC की दी थी, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट टेक्निक। इवन वायर टेक्निक, वायर्ड कनेक्शन का भी दिया गया आपके मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर USB का ऑप्शन या HDMI का ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये वो कंपोनेंट है या ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने हार्डवेयर को
आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका हार्डवेयर बेकार हो जाए। यानी कि लैपटॉप के अंदर इंटरनेट कनेक्ट करने का ऑप्शन ना हो तो वो आपके लिए यूजफुल है। Yep. नो ना, इसलिए ये भी वन ऑफ द फीचर कि आपकी जो भी हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं दे मस्ट हैव कनेक्टिविटी ऑप्शन। अच्छा, फिर देखें मीडिया सपोर्ट, इसको जरा गो थ्रू करें यहाँ से लेकर यहाँ तक। Media support. Contemporary digital device and designed to support a wide range of media format. They can play audios, file, display images, and handle different video format. Additionally, they may support various file types and codecs, allowing user to access and enjoy different forms of media content. ओके, क्या समझ में आया आपको? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? मीडिया सपोर्ट का मतलब क्या है कि हम जो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं ना उसके अंदर एवरी काइंड ऑफ फाइल Hmm. ओपन होनी चाहिए। यानी ऑडियो फाइल उसको रन करनी चाहिए, उसको इमेजेस डिस्प्ले करने चाहिए, उसको डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट रन करने चाहिए। अल्दो ये सब सॉफ्टवेयर बेस है लेकिन इसको हार्डवेयर सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका मोबाइल डिफरेंट वीडियो ना चला सके तो आपके लिए तो बेकार हो जाएगा ना, या डिफरेंट इमेजेस को डिस्प्ले ना कर सके, हाँ, ठीक है। तो इसके कहने का मकसद वो है कि हर तरह की क्योंकि वीडियो डिफरेंट वीडियो फॉर्मेट आते हैं, डिफरेंट इमेजेस फॉर्मेट आते हैं, दे मस्ट रन ऑन हार्डवेयर। दे मे सपोर्ट वेरियस फाइल टाइप एंड कोड्स। फाइल टाइप का मतलब होता है जैसे एक्सेल की फाइल है, पावर पॉइंट एक फाइल है, वर्ड एक फाइल है, ग्राफिक्स फाइल्स हैं, वीडियो फाइल्स हैं। एवरी काइंड ऑफ फाइल मस्ट रन ऑन दी हार्डवेयर, यानी मैक्सिमम यानी उनको रन होना चाहिए। यानी अगर आपके हार्डवेयर में, मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में कोई फाइल ओपन ना हो तो वो तो बेकार हो जाएगा ना हमारे लिए। हाँ, तो उसकी सपोर्ट होनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट फाइल फॉर्मेट होते हैं, फाइल्स के ना डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, वी नीड टू यूज दैट, ठीक है। yes sir. अब देखें एनर्जी कंजम्पशन। Energy consumption. Devices are optimized for energy efficiency, admitting to एमिंग एमिंग provide longer aiming to provide longer battery life and reduce power consumption. Man, manufacturing employ power saving technology and features such as sleep mode, adaptivity, brightness, and power management setting to extend it, the device usage time and conserve energy. अब आप मुझे समझाएं क्या क्या समझ में आया इसको पढ़ के, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? Hmm. नो, नो Yes, आइडिया। if we could see the device. से इट अगेन, आपकी आवाज़ लैगिंग कर रही है, आपकी आवाज़ लैगिंग कर रही है। ओके, डिड यू गेट? देखिए ये कह रहा है कि आपका जो भी आप हार्डवेयर डिवाइस यूज़ कर रहे हैं दे मस्ट हैव एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमाइज का कहते हैं एप्रोप्रिएट, ठीक है। एमिंग टू प्रोवाइड लॉन्गर बैटरी लाइफ, बैटरी भी उसकी बेटर से बेटर होनी चाहिए ताकि आप मैनी आवर उसको यूज़ कर सकें। और रिड्यूस पावर कंजम्पशन, यानी ऐसा ना हो कि आपका जो हार्डवेयर है, जो भी आप हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा पावर ना यूज़ करें,
वो कम से कम पावर यूज कर। तो इसीलिए मैन्युफैक्चरर क्या है, एम्प्लॉय पावर सेविंग टेक्नोलॉजी। अगर आप यूज नहीं कर रहे, वो स्लीप मोड में चला जाएगा, ब्राइटनेस को अडॉप्ट कर लेगा, एंड पावर मैनेजमेंट सेटिंग टू एक्सटेंड द डिवाइस विद टाइम एंड कंजर्व। So these are the features according to energy consumption. Got the idea? हेलो सर। जी जी। सॉरी, यहाँ बारिश हो रही थी, इंटरनेट खराब हो गया। अच्छा, बारिश खूब हो रही है। हम्म। आज 3 दिन से हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है कराची के अंदर। जी सर। अच्छा, तो आपको ये एनर्जी कंजप्शन समझ में आया? एक्सपेंशन कैपेबिलिटी क्या है? अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि मैंने बताया ना कि हार्डवेयर के अंदर एक्सपेंड करने की कैपेबिलिटी भी होती है। जैसे मैनी डिजिटल डिवाइस ऑफर एक्सपेंशन कैपेबिलिटी टू एनहांस देयर फंक्शनैलिटी। दिस कैन इंक्लूड एक्सपेंशन मेमोरी स्लॉट। जैसे मेमोरी स्लॉट को आप कर सकें, यूएसबी पोर्ट फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल, यानी हम इसके अंदर यूएसबी हब लगा के डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ कर सकते हैं। एंड कंपैटिबिलिटी विद एक्सेसरीज लाइक एक्सटर्नल डिस्प्ले, प्रिंटर यूज़ कर सकें, गेमिंग कंट्रोलर यूज़ कर सकें। दीज एक्सपेंशन ऑप्शन प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ यूजर टू कस्टमाइज देयर डिवाइस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। अच्छा, जैसे पीसी होते हैं ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपनी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, रैम इंक्रीज कर सकते हैं। वो जो गेम के कार्ड आते हैं गेम कंट्रोलर कार्ड आते हैं, वो लगा सकते हैं। जिसको ग्राफिक कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। उससे ग्राफिक बेटर हो जाती है। ठीक है, ये एक्सपेंशन कैपेबिलिटी समझ में आया आपको? यस सर। ओके। अब ये इसका लास्ट फीचर है हार्डवेयर का, दैट इज सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कंटेम्परेरी डिवाइस इनकॉर्पोरेट वेरियस सिक्योरिटी फीचर टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा एंड इंश्योर प्राइवेसी। ठीक है, तो आपके पास आपको यूज पासवर्ड का ऑप्शन देता है, यूजर लॉगिन का ऑप्शन देता है। दीज फीचर कैन इंक्लूड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मोबाइल में है ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। आप अपने यस सर। हर फिंगरप्रिंट, आइरिस फिंगरप्रिंट, रिकग्निशन। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या है, सिक्योरिटी फीचर है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर और फेशियल रिकग्निशन, डिवाइस इंक्रिप्शन, सिक्योर बूट प्रोसेस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपको वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, सिक्योर ब्राउजिंग। ये सारे सिक्योरिटी फीचर हैं जो आपके हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द फेलियर। मैन्युफैक्चरर रेगुलरली अपडेट द डिवाइस सॉफ्टवेयर टू पैच वल्नरेबिलिटी एंड एनहांस सिक्योरिटी। अब वल्नरेबिलिटी क्या होता है? लूप होल, वीकनेस, कि हार्डवेयर की जो भी वीकनेस है उसको वो इम्प्रूव करते रहे, क्योंकि सॉफ्ट कोई भी वायरस अटैक कर सकता है। ठीक है, उससे बचने के लिए। तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो ये बेसिकली आपका जो फर्स्ट पार्ट था, ये हमने डिस्कस कर हार्डवेयर। तो इसी सीक्वेंस से हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब आपने डिसाइड ये करना है कि आपने एएस देना है या एक्स, पूरा चारों पेपर देने हैं आप। सर, अभी तो डिसाइड डिसाइड नहीं हुआ था। ठीक है। वो ऑप्शन में माना जा रहा है कि पूरा पेपर दूं। यानी चारों। हाँ। यू आर I mean, सेइंग दैट I क्या? just consider it. कंसिडरेशन क्या था? ठीक है, चारों भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको हम्म। ऑप्शन को अडॉप्ट किया जाता है। तो ये ठीक है। और कोई यस इशू सर। विच यू वांट टू डिस्कस, एनीथिंग?
No, sir. ठीक है, तो काफी है आज के लिए। Yes, sir. ओके, आपका स्केड्यूल वगैरह जो है वो बाद में डिस्कस होगा। Sir. ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अदर देन। पेपर आपको मैंने दिखा दिया, पेपर Sir. पेपर आपको दिखा दिया मैंने। हाँ सर, आप बता सकते पेपर का नंबर क्या है? ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक second। ओके, ये लास्ट ईयर का पेपर है। ठीक है, ये 18 मई को हुआ था। ये था पेपर 2। तो पेपर 2 का कोड ये WIT 1201। ये पेपर 2 है ओके। आपका, ठीक है, जो टॉपिक 7 से शुरू होता है। ये लिखा भाई यूनिट 2। हाँ सर। ये पेपर 2 है, और इसको ये कोड इसका पेपर रेफरेंस WIT 12/0। तो ये पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये आपका सेक्शन ए है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये मार्किंग सीम आंसर है। ठीक है, ये हम्म। सेकंड, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 की मार्किंग सीम का आंसर है। और ये मैंने फर्दर इसको एलोबरेट किया। ठीक है, इससे 2 लाइनों से समझ में नहीं आता है कि इसमें राइट क्या करना है। ठीक है, ये फर्दर मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक, जैसे डिस्क्राइब ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये मार्किंग थीम का आंसर है। ये इसको मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया ताकि फर्दर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए उस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मैं इसको इस तरह डिस्कस करूँ। ठीक है, अब आपको मैं पेपर 1 दिखा देता हूँ। पेपर 1 होता है, ये भी देखें, ये 10 मई को हुआ था 2023 में, क्योंकि मोस्ट लेटेस्ट पेपर यही है मेरे पास, और इससे प्रीवियस है। और ये WIT 11, वो 12 था। और यहाँ लिखा हुआ यूनिट 1 और 0। बुक किसकी नहीं होती, काफ़ी कोशिश की थी कि बुक मिल जाए, बुक किसकी नहीं मिली। बहरहाल मैंने इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं इसको लेके चलता हूँ। इसका पूरा मटेरियल मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और पेपर 2 में आपको तीन टूल सीखने हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और वो आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी। ठीक है, हम्म। जैसे आपने 0417 में दिया था ना, पेपर 2 पेपर 3, हाँ हाँ। बिल्कुल उसी तरह। पेपर 2 में ठीक है। आपने क्या किया था, वर्ड किया था, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, पावर पॉइंट हाँ। किया, और एक्सेस। एक्सेस किया था डेटाबेस। अच्छा, यहाँ भी एक्सेस है, लेकिन वो पेपर 3 में, पेपर 4 डेटाबेस। और हम्म। लेकिन वो एडवांस है, यहाँ का डेटाबेस एडवांस है, जितना आपने पढ़ा उससे आगे का है। और पेपर 3 में आपने वहाँ किया था एक्सेल और वेब ऑथरिंग। तो यहाँ पे वेब ऑथरिंग की जगह पे पूरा HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हम्म। तो ये इस तरह सीक्वेंस लेके चलो।
आप बस डिसाइड करना है कि आपने AS देना है, AS A2 दोनों देने, जी अच्छा। दोनों ऑप्शन अलग अलग है। ठीक है, यस एनीथिंग सर। यू, अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो सर। ठीक है, फिर एंड करें। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।